विचारानंद जी महाराज के आप सुंदर विचार, उनके अनुभव, हाँ उनका रसपान करें। और समय महाराज जी 20 मिनट। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम, नाद बिंद कलातीतम, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे, सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोले सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। अर्चने वंदने प्रातः स्मरणे परम पूज्य सद्गुरु भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए मंच में उपस्थित परम पूज्य स्वामी वेदांत भूषण स्वामी जगदेवानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी योगाचार्य आत्मानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी देवानंद जी महाराज, धूमानंद जी महाराज, सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए प्रिय सज्जनों, अभी तो डॉक्टर साहब सब कुछ बोल ही गए हैं। परमात्मा परम धाम में रहता है, कण कण में नहीं रहता। लेकिन रामायण में तो ऐसा आता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो सब जगह को बता रही है। रामायण जो है, या तो तुलसीदास जी का दिमाग बिगड़ा रहा होगा, या तो डॉक्टर साहब का बिगड़ गया होगा, और तीसरे नंबर पर या तो हमारा बिगड़ा होगा। पृथ्वी करही गांव भर में है और अमेरिका रूस में तो नहीं है। पृथ्वी जो यहाँ का सृजन है, पशु पक्षी सब यहाँ रहते हैं, तो क्या ये पृथ्वी करही भर में है कि और किसी गांव में है? अमेरिका रूस में तो नहीं होगी ये। जो सब अधिष्ठान है, जगत का अधिष्ठान है, तीनों लोकों का रचयिता है, क्या वो एक देशी होगा? फिर दूसरी बात, परम धाम है कहाँ जहां वो परमात्मा रहता है? अरे उसका भी मार्ग तो हमें बताना चाहिए कि परम धाम फलानी जगह है, राठ में है, या हमीरपुर में है, ये महोबा में है। इससे जो है ऐसा शास्त्र के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए। फिर दूसरी बात, अर्थ समझो। अंत माने बताया जो, यानी आदि माने बताया जो जन्म नहीं लेता। आदि माने होता है कि जन्म नहीं लेता, अंत माने होता है कि अविनाशी है। आदि माने तो जन्म ही होता है, अंत माने नाशी होता है। ये ऐसा नहीं है। करोड़ों जीव हैं, कहते जीव अनेक एक श्री कंता, चौपाई तो ऐसी कहा, परवश जीवस वस भगवंता, अजीव अनेक एक श्री कंता। परमात्मा एक है,
जैसे अनेक देशों में सूर्य एक है ना, कि अलग अलग सूर्य हैं, इसी तरह हम में, तुम में, सब में परमात्मा एक है। और हम में, तुम में जितने शरीर हैं तो जीव अनेक है। जैसे हजारों घड़े रख दिए जाएं, हजारों घड़ों में सूर्य का आभास पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है कि नहीं? अच्छा ये बताइए कि जो हर घड़े में भास रहा है वो तो जीव समझ लो, क्योंकि जीव आभास है। जहां अनेक है वो आभास है, जो एक है वो निराभास है। तो अब बताइए कि सूर्य हजार है कि एक है? एक है ना। घड़ों में जो दिख रहा है, घड़ों में जो भास रहा है, हमारे तुम्हारे शरीरों में जो भास रहा है वो आभास ही जो है तो जीव है। अच्छा वो जो घड़े में भास रहा है क्या वो घड़ा है? जो घड़े में भास रहा है तो घड़ा है कि वो सूर्य है? बोलिए, कोई बोलिए, घड़ा है कि सूर्य है? जो घड़े में दिख रहा है सूर्य है, वो घड़ा नहीं है। इसी तरह तुम देह नहीं हो, तुम देह नहीं हो। जो देह में भास रहा है वो केवल एक ईश्वर है, और दूसरा तो जीव अनेक एक श्री कंता। ऐसा अब धर्म के विषय पर चलिए, धर्म बताया उन्होंने, हमारी समझ में तो भाई नहीं आया, तुम्हारे में आ गया हो तो बताइए। धर्म कहते हैं, धर्म न दूसरे सत्य समाना और आगम निगम पुराण। अच्छा सत्य उसको कहते हैं जो बदलता नहीं। अब यहां से समझना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुई मैं। तो परमात्मा जब एक है, जीव जो है अनेक हैं, और जीव परमात्मा का अंश है पुराणों के अनुसार। तो अब बताइए कि उनका जो धर्म है सबका तो एक है कि अनेक है? उनका जो अनेक है और परमात्मा सब में एक है, तो वो सनातन धर्म हमारा सबका क्या है? हमारा सनातन धर्म एक है, वो सत्य है। और सत्य कौन है? वही ईश्वर है। तो सब में जो सबका धर्म है, जो सबको धारण किए हुए है, वो एक परमात्मा हमारा सनातन धर्म है। सत्य धन अतन, यानी सत्य है और तन से रहित है। सत्य है और तन से क्या है? वो तन से रहित है। और तन के जानने वाला, मन के जानने वाला और सब के जानने वाला वो परमात्मा एक है। पूरी सृष्टि का नाश हो जाए, जैसे 100 घड़े फोड़ दिए जाएं, तो ये बताइए सत्य क्या बचेगा? वही सूर्य बचेगा जो सनातन है। सनातन है, पुरातन है, शाश्वत है, जो पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। वो ईश्वर जो है, वो ब्रह्म जो है, वो परमात्मा जो है। तो जब हमारा तुम्हारा ये शरीर नहीं रचा गया था तब था, और शरीर के रचने के बाद भी वो है, और शरीर न रह जाने पर वो है। वो हमारा सनातन धर्म है, और यहाँ कोई वो नहीं है। अधर्म का मुख्य जो है तो वो समझ लीजिए अनेकता में एकता। अनेकता में एकता, जो अनेक दिख रहे हैं वो एक है, कोई दूसरा नहीं है। ये हमारा धर्म है। एक बात ये भी समझ लो, ईश्वर का धर्म और प्रकृति का नियम, प्रकृति का नियम अटल है और ईश्वर का धर्म सत्य है। प्रकृति का नियम तो अटल है लेकिन सत्य नहीं, और ईश्वर का धर्म जो है अचल है और सत्य है। लोग कहते हैं परमात्मा ने अवतार लिया, धर्म की स्थापना किया, धर्म की स्थापना किया। जब सृष्टि
का सृजन किया तो इसके पहले ही धर्म की स्थापना कर दिया था उन्होंने। इसके पहले ही धर्म की स्थापना कर दिया, लेकिन उसको लोप हो जाने पर फिर भगवान को जो है तो उसी धर्म की स्थापना करनी पड़ती है जो परमात्मा का धर्म है। इसलिए देखिए, अब यहां पर समझिए, जो अनेकता में एकता और नियम के विषय में हम बोल रहे हैं, परमात्मा के पास पक्षपात नहीं। यहाँ न पक्षपात कछ राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। जैसे जन्म सबका होता है वैसे सबका होता है कि नहीं होता। जिस विधान से शरीर का जन्म यहाँ पर होता है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों का उसी विधान से होता है कि कोई दूसरा मार्ग है कि जो अलग अलग जाति वाले अलग अलग मार्ग से आते हो, एक है ना। अच्छा, तो सबका शरीर जो है वहीं से गर्भ से जन्म लेता है और जन्म लेकर के, अच्छा तो ये नियम है ना, ये नियम है कि सबका शरीर वहीं से जन्म लेगा कि कहीं दूसरी जगह से। अच्छा, जन्म लेकर के फिर मरेगा, ये भी नियम है कि नहीं। ऐसा भी नियम है कि जन्म, ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरी जात वाला जो है तो जन्म ले और मरे ना। तो देखिए, प्रकृति का नियम दूसरा नहीं है। अब जब प्रकृति का नियम दूसरा नहीं है तो बताइए हम कैसे दूसरे हो गए। हम कैसे दूसरे हो गए जब एक ही विधान से जन्म हुआ और एक ही सबका नियम है। हमारी आंख देखती है तो तुम्हारे आंख का नियम क्या है, वो भी देखेगी। नियम है कि नहीं। किसी जाति की तो अलग नहीं जा रही। कान सुनते हैं तो सबके सुनते हैं, वाणी बोलती है तो सबकी बोलती है कि किसी का दूसरा नियम है। एक है ना, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद, तो एक ही धर्म अब एक ही नियम सबका। लेकिन अब यहां धर्म कैसे लोप हो गया। जो ये विषमता है ये अधर्म है, धर्म नहीं है। जो ये विषमता है ये अधर्म है, धर्म नहीं है। इनमें जो समता आ जाए, समानता आ जाए, वो हमारा धर्म है। ये धर्म तो रहा है। अब बताइए, जब हमने सब जन ने जन्म लिया तो हमारी सब एक ही वर्ण है। जब हमें जन्म लेकर के सबको मरना है तो हमारा सब एक ही वर्ण है, दूसरा वर्ण नहीं है, ये भी समझ लो। और जो जैसे सबके शरीर में क्रिया, तीसरी बात यह है कि हाड़ मांस मज्जा मल मेद रक्त चाम, ये सप्त धातुओं से ये शरीर बना। तो सप्त धातुओं से सबका बना कि परमात्मा ने कोई किसी के साथ पक्षपात किया कि किसी का चंदन का बना दिया हो। कितनी विषमता फैली हुई है। हमारा देश इतना विद्वान था, ऋषि प्रधान था, आज ये द्वैत भेद कर करके ऐसा कर दिया कि हमारा देश पूरा मूर्ख हो गया है, जिसे समझ में भी नहीं आती। इतना एक ये छूत जो है जिस तरह सबके अंदर बैठी हुई है, ऊंच नीच के भाव में प्रविष्ट है, वो छूत से जो है तो कोई पवित्र नहीं हो पाता। यहां से जाने पर कोई कुछ बन करके नहीं जाता, लेकिन यहां बन करके अहंकार करता है। हमें ऐसा, ये परमात्मा के भक्त कभी नहीं हो सकते। देहा अभिमानी तो कभी परमात्मा का भक्त नहीं हो सकता। देह अभिमानी को ही जो है तो वेदों ने और पुराणों ने राक्षस कहा है। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। तो अधम कौन है? चित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। और ये अधम शरीर के जो अभिमानी है वो राक्षस कहे जाते। तो जब जब ये देह के अभिमानी बढ़ते हैं, अब आज समेट लो, काम क्रोध लोभ इतना बढ़ा है, इतना प्रबल हो गए हैं कि जिससे जो है तो बताइए कि वो कभी शांत होने वाले हैं?
कभी शांत होने वाले नहीं हैं। तो देह का अभिमानी, और जब देह का अभिमानी, जाति वर्ण का अभिमानी, कभी वो परमात्मा का ना दास हो सकता है और ना परमात्मा का कभी भक्त हो सकता है और ना परमात्मा का कभी उसे ज्ञान हो सकता है। दूसरी बात ये भी समझ लो, तुम ये डॉक्टर साहब के कहने में आप कहो कि उस परमात्मा को जानो, तो तुम परमात्मा को कभी नहीं जान पाओगे। परमात्मा का मन के द्वारा तुम योग कभी नहीं कर पाओगे, परमात्मा को बुद्धि के द्वारा तुम कभी नहीं जान पाओगे। अब परमात्मा उलट लो, थोड़ी पलट लो, परमात्मा के द्वारा ही सब कुछ जाना जाता है। स्वाभाविक समझो, जैसे ये कर्म स्वाभाविक है, आंख अपने स्वभाव से देखेगी, नाक अपने स्वभाव से सूंघेगी। कोई गंदगी हो, तुम कितना कहो कि ये ना सूंघे, उसका स्वभाव है वो सूंघ लेगी। सूंघ लेगी कि नहीं सूंघ लेगी? तो इसी तरह ये भी समझ लो, तुम जो उल्टा चढ़ते हो तो उलट दो, थोड़ी पलट दो। क्योंकि जैसे वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब हनुमान जी उलट पलट कपिलंका जारी और कूद परा पुनि सिंध मजारी। तो उलटना है, पहले कहते हैं भाव को भाव अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिश दसहु। तो कहती चाहे गाड़ी देत हो, चाहे भाव हो, चाहे कुभाव हो, परमात्मा का नाम ले तो चारों दिशाओं में उसे आनंद ही आनंद। ऐसा नहीं है भाव तुम्हारा कहाँ है कि मैं देह हूं, मैं फला जात हूं। भाव को कुभाव कर दो कि मैं ये देह नहीं हूं। भाव कुभाव अनख है। क्रोध में आलस कभी होता नहीं, क्यों होता है? क्रोध में आलस कर जाओ तो फिर जो है, फिर नाम को जपो तो दसों दिशाओं में तुम्हारा क्या होगा? मंगल ही मंगल है। और जो उलट पलट, तो पहले कहाँ थे? मैं देह हूं, तो उलट दो कि मैं देह नहीं हूं। अच्छा, फिर देह नहीं हो तो पलट दो, क्या हो तुम? उलट तो दिया मैं देह नहीं हूं, पलट दो कि मैं वो चेतन आत्मा हूं जो सर्वसाक्षी, सबका जानने वाला, वो परम तत्व अविनाशी मैं। पलट दो। और ऐसा बोध करके ये समुद्र में, जैसे हनुमान जी वो समुद्र में कूद गए, डूबे नहीं, इसी तरह तुम ये समुद्र में कूद जाओ। ये भवसागर जो जन्म मरण का भरा हुआ है, तो ये समुद्र में कूद जाओ। तो फिर जैसे मक्खन निकाल ली जाती है मंथन करके और फिर उसी मट्ठा में डाल दो तो फिर वो माठा नहीं बनेगी। तो इसी तरह अगर तुमने उलट पलट करके वो मक्खन निकाल लिया, उस तत्व को जान लिया, तो फिर इसी संसार में रहिए। तो फिर तो आपका जन्म और मरण का बंधन आपको नहीं प्रतीत होगा। एक बात ये समझो कि जन्म मरण शरीर का हुआ है, जन्म मरण शरीर का होता है, आत्मा का तो होता नहीं। आत्मा परमात्मा दो नहीं है। शास्त्र ज्ञानी जो रट्टू विद्या वाले शिखंडी हैं, वो शिखंडी कहते हैं आत्मा और परमात्मा दो है। आत्मा परमात्मा दो कैसे है? आत्मा कहते हैं प्रकाश को, अब परम कहते हैं स्वयं को, और फिर परमात्मा यानी स्वयं प्रकाश। जो स्वयं प्रकाश हो गया है, जो आत्मा को जान करके स्वयं आत्मा ही हो गया है, उसको परमात्मा कहते। किसी दूसरी जगह नहीं है परमात्मा। अगर परमात्मा ना होता तो इस सृष्टि का संचालन कौन करता? ये परमात्मा के द्वारा ही सब सिद्ध होते हैं। ये तुम्हारे करही के मकान जितने सिद्ध होते हैं पृथ्वी के द्वारा होते हैं। अगर पृथ्वी ना हो तो मकान रहेंगे? और फिर कह दी जाए कि पृथ्वी जो है तो फलाने के घर भर में है और कहीं दूसरे के घर में, तो परमात्मा एक देशी नहीं है, परमात्मा सर्वत्र है। इसी से उन्होंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जिसने मैं जान लिया है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, जिसने जान लिया है वहीं परमात्मा प्रकट होंगे। और जब तक तुम कभी नहीं जानोगे कि मैं कौन हूं, तो परमात्मा कभी प्रकट होने वाले नहीं। अच्छा, ये एक बात ये बताइए, परमात्मा ना हो तो मन को आप आंखों से देखते हो? मन तो सबके पास है ना, लेकिन मन को कोई व्यक्ति आंखों से अगर देखा हो आज तक तो हाथ ऊंचा करे। लेकिन ये बताइए कि मन होता है कि नहीं होता?
होता है ये किसके द्वारा जाना गया? मन भाग गया, ये किसके द्वारा जाना गया? अगर परमात्मा परम धाम में है और अगर मन में व्यापक नहीं है तो मन के जानने वाला कौन है? जानने वाला ही परमात्मा है। जान ले वो जो जानन हारा, ऐसे है ना, सोई जाने जही देव जनाई, अजानत तुम्हें हुई जाई। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। मेरे आंख जो है बनवाया है, इसलिए ज़्यादा बोलना नहीं, इसलिए मैं समय हुआ हो या ना हुआ हो मैं बंद किए देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की शिव। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। अभी अभी आपके समक्ष हमारे परम पूज्य आदरणीय श्री विचारन जी महाराज जी के सुंदर विचार अनुभव आप लोगों ने सुने। उन्होंने बताया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये बात समझ में आ गई होगी।